जाटव महापंचायत में मुरैना शहर में जो जाटव महापंचायत है, उस जाटव महापंचायत को मुरैना जिले के बहुत बड़े कस्बे से दूर रखा गया है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल में जो घटनाएं हुई थी, वहाँ से एक नाम जाटव समाज का उभर के आया था, उसको हम आज भी अशोक टैगोर और बूटा बाबू जी के नाम से जानते हैं। क्या इस जाटव महापंचायत में अशोक बूटा बाबू जी को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया? क्या ये लोग अशोक बूटा बाबू जी को जाटव समाज का हिस्सा नहीं मानते? क्या ये लोग उत्तमपुरा में रहने वाले लोगों को जाटव समाज का हिस्सा नहीं मानते? ऐसे लोगों के बारे में सहमिल जी आपका क्या राय है? पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने जो किया है, तो जाटव महापंचायत के नाम पर सिर्फ कांग्रेस अपना काम कर रही है। रही बात आंदोलनकारी लोगों को या जो समाज में संघर्ष करने वाले लोगों से, तो समाज तो लायक करता है, ज़मीन पर उनको लायक करता है, लेकिन कुछ चुनिंदे लोग हैं जो अन्य दलों से चिपटे हुए लोग हैं, जो अन्य दलों का सहारा लेकर के अपने आप को बढ़ाने का सोचते हैं, वो ऐसे लोग कभी भी आंदोलनकारियों को उसमें हिस्सा नहीं बनाते। अगर बनाएंगे तो इनको लगता है कि हमारी ज़मीन खिसक जाएगी, इसलिए उनको दूर रखा है कि कहीं ना कहीं हमारा और जो ज़मीन पर जो काम है वो लोग आकर के लोग सराहनीय ना करें। इसलिए जो लोग हैं वो कांग्रेस के जो ज़्यादातर लोग हैं, चाहे तो आप देख लीजिए सोनू जोनवार हो, पार्षद हो, चाहे राकेश सोलंकी हो, चाहे विनोद जोनवार हो। विनोद जोनवार कांग्रेस का अध्यक्ष वो रहा है, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष रहा है। कितने आंदोलन करे वो हमें बताएं, कितने घटनाओं में गए वो हमें बताएं, कितने उसने समाज के लिए एक मुकदमे दर्ज झेले बताएं। लेकिन जब इनकी कुछ नहीं आती, तो जब समाज में कोई बात आती है, नेतृत्व तोड़ने की बात आती है, तो ये तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग ये समाज के हित कभी हुई नहीं। सहमिल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मुरैना जिले में 14 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना में हम लोगों ने ये माना है, अभी हमारा मुरैना जिला का पूरा भारत देश कहता है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन उभरता हुआ ऑप्शन है। क्या भीम आर्मी के लोग मुरैना जिले के अंदर इतनी बड़ी घटना पर एक ज्ञापन या एक बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए? इसके पीछे क्या राज है? क्या हमारे मुरैना के भीम आर्मी के लोग इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भीम आर्मी आया समाज पार्टी की अनुशासित पार्टी है और ये करेगी आंदोलन, लेकिन एक हमारी गाइडलाइन है, संगठन की गाइडलाइन है, उसके तहत करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने मुंह उठा करके जैसे कभी कर दिया। हमारा 7 तारीख को भाई प्रदेश में हमारी बैठक हुई और उसमें 7 तारीख को प्रत्येक संभाग लेवल पर जो ज्ञापन देने का था, उसको लेकर के जब हमने उस मीटिंग में जाटव महापंचायत जी ने बुलाई थी, उसमें रखा था, तो इनको ये लगने लगा कि कहीं ये लोग पहले अगर ज्ञापन दे दें तो हमारा अस्तित्व घट जाएगा। तो इन्होंने किसी ने 2 तारीख को रख ली, किसी ने 4 तारीख को रख ली। तो ये है कि भीम आर्मी कोई भी काम करती है, आर्य समाज पार्टी कोई भी काम करती है, तो अपने वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह लेकर के और वह काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी नहीं है। भीम आर्मी के लोग जिस दिन घटना घटी थी, तो सबसे पहले लोग वही लोग क्रांतिकारी थे जो लोग वहाँ पहुँचे। कुछ लोग होते हैं जो चेहरा दिखाते हैं और पीछे से पुलिस के मुखौर बन करके वो करते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। तो भीम आर्मी हमेशा समाज के साथ खड़ी है और आने वाले समय में भी इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो लोग ऐसे जो भी सोच रहे हैं कि भीम आर्मी बैठी नहीं, भीम आर्मी अपना काम कर रही है। चलो सहमिल जी, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आपने बहुत अच्छी से बात को रखा और इसी के साथ मैं सभी लोगों से विदा चाहूँगा। मैं हूँ शशि कुमार पचौरी, है मनोज कुमार सहमिल जी, जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जाटव महापंचायत 11 तारीख का आह्वान किया है। लेकिन उससे पहले जो 4 तारीख की जाटव महासभा है, उसके बारे में कुछ सवाल मैं सहमिल जी से पूछना चाहता हूँ। सहमिल जी, हम आपके सामने जो 4 तारीख की जाटव महासभा है, उसमें जो प्रोग्राम चल रहा है, कितने हद तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा? पहले तो जो दलित इस देश में मूवमेंट चल रहा है, तो एक तो 1984 से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, जो हमारे लोग कहते थे कि हम गरीबों की पार्टी हैं, गरीबों के वोटों से और गरीबों के नोटों से पार्टी चलाते हैं। तो अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि जो कार्यक्रम हुए उसमें जिस सब धरातल पर कहीं नहीं दिखता, धन्ना सेठों के नोटों से और उनके गरीबों के वोटों से पार्टी चल रही है और ये आंदोलन हो रहे हैं उनके उस चल रहा है। दूसरी तरफ एक 4 मई को कार्यक्रम की जाटव महापंचायत की गई है, उसमें भी ज़्यादातर आप लोग देख लीजिए कि
धन्ना सेठों की पार्टियों से कहीं न कहीं साठगांठ करके जो पैसा आकर के उनके लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। एक कांग्रेस और भाजपा की रणनीति है कि कहीं न कहीं इनको तोड़ा जाए, इनको बिखेरा जाए, इसलिए पैसे में ये लोग जल्दी आकर के लालच में आ जाते हैं, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे अगर कोई आंदोलन करने की बात आई हो तो आंदोलन में भी इस प्रकार के ये लोग षड्यंत्र करके करते हैं। क्या मैं ये पूछना चाह रहा था सैमुअल जी, जो 4 तारीख की जाटव महापंचायत लगाई गई है, वो जाटव महापंचायत के जाटवों के नेतृत्व में लगाई जा रही है या लोगों का ये कहना है कि ये जाटव महापंचायत कांग्रेस के नेतृत्व में लगाई जा रही है? क्या इस जाटव महापंचायत में लिखे हुए जो नाम है, क्या वो जाटव समाज से ही है या किसी विशेष पार्टी से? कितने % लोग इस महासभा का हिस्सा हैं जो कि पार्टियों से बिलोंग करते हैं? 90% जिस पर्चे में हैं वो कांग्रेस और भाजपा के लोग। दूसरी बात, ये जाटव महापंचायत हो रही है मोहना में, जो जगमोहन के पुरा पर 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती पर हुई घटना को लेकर के इस पंचायत का निर्णय था, लेकिन उसमें ना तो उस घटना का जिक्र है, ना ही उस पीड़ित परिवार का कहीं पर्चे में नाम है कि भाई इसको लेकर के अन्य अत्याचार कुरीतियाँ तो होती रही हैं। और ये कांग्रेस का दौरा चलन रहा है हमेशा से, जब भी अगर कहीं इसको मौका नहीं मिलता है समाज में अपनी बात रखने का, तो फिर ऐसे ही मौके ढूंढती है और उसको तोड़ मरोड़ करके फिर जाटव महापंचायत करके समाज को बिखरने का काम करती है। तो वही महापंचायत के रूप में आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये समाज के लोग नहीं। क्या इसे